नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। जब भी जिक्र कोरियन पेनिनसुला का होता है दोस्तों, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को ब्लैक एंड वाइट में दिखाया जाता है कि नॉर्थ कोरिया में पूरी तरह से डिक्टेटरशिप है। जिस प्रकार से यहाँ पे किम जोंग उन के द्वारा शासन चलाए जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया के अंदर, वो पूरी तरह से एक नरक जैसा है। और साउथ कोरिया में हर एक चीज़ चंगा सी है दोस्तों। साउथ कोरिया पूरी तरह से यहाँ पे बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर है। लेकिन क्या ऐसा वाकई है? अगर जो ऐसा है तो भला क्यों साउथ कोरिया के अंदर वहाँ के प्रेसिडेंट के द्वारा इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाता है दोस्तों, और यहाँ पे मार्शियल लॉ लगा दिया जाता है? वो अलग बात है कि मार्शियल लॉ को यहाँ पे फिर से रिवर्स कर दिया गया। यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया 6 घंटे के बाद। तो आज की इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि साउथ कोरिया, जहाँ से जो कोरियन ड्रामा है दोस्तों, आपने के पॉप के बारे में सुना होगा, बीटीएस के बारे में सुना होगा, जिनका जो इन्फ्लुएंस है, कल्चरल इन्फ्लुएंस है यहाँ पे म्यूजिक इंडस्ट्री पे, वो पूरे वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे दुनिया भर के तमाम जो यहाँ पे उनके फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों यहाँ पे। तो एक ऐसे देश में जहाँ का गीत संगीत यहाँ पे इतना ज़्यादा पॉपुलर है और ये जो कंट्री है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खुशहाल सा नज़र आता है दोस्तों। यहाँ का जो पॉलिटिकल टेंशंस है वो अपने चरम सीमा पे पहुंच गया है। और भला कैसे एक जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने यहाँ पे बिना पब्लिक से, बिना कुछ पूछे, यहाँ पे अपने जो अपोजिशन जो पार्टीज वगैरह होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, बिना डिस्कशंस किए अचानक से उनके द्वारा इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाता है। जैसे कि अगर जो हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया के अंदर भी जो हमारा डेमोक्रेसी है दोस्तों, उसका जो डार्केस्ट आवर देखने को मिला था 1975 से लेकर 1977 तक दोस्तों, यहाँ पे जब इंदिरा गांधी की सरकार ने यहाँ के इंडिया के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था। और इमरजेंसी के अंदर होता क्या है दोस्तों कि जो आपका यहाँ पे मिलिट्री अथॉरिटी है वो एक तरीके से टेम्पररी गवर्नेंस फॉर्म कर देते हैं, और आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पे जो गैदरिंग करने का हो या फिर जो प्रेस फ्रीडम होता है उसको पूरी तरह से यहाँ पे उनके जो भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए जाते हैं वो सब के सब यहाँ पे ले लिए जाते हैं यहाँ पे। और कंट्री एक अलग ही माहौल के अंदर चला जाता है। यहाँ पे उसके बीच यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस वगैरह भी देखने को मिलता है, जो कि हमने देखा था जब यहाँ पे हुआ था इंडिया के अंदर ये पूरा का पूरा जो इमरजेंसी का सिचुएशंस लगाए गए थे यहाँ पे। इसमें कई सारे जो अपोजिशन पार्टी के लीडर वगैरह थे, इनको बिना कोर्ट ट्रायल के जेल में डाल दिया गया। कई सारों का यहाँ पे मर्डर हो गया यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि। और सारे के सारे यहाँ पे जो भी प्रेस फ्रीडम है वो सारे के सारे छीन लिए। जो आपका पूरा का पूरा मिलिट्री अथॉरिटी है वो सड़कों पे आगे वगैरह इस तरीके से यहाँ पे, और किसी प्रकार का कोई प्रोटेस्ट वगैरह करने से भी आपको मना ही कर दिया जाता है यहाँ पे। और ठीक ऐसा ही कुछ देखने को मिला यहाँ पे साउथ कोरिया के अंदर। लेकिन साउथ कोरिया के अंदर ये जो यहाँ पे पूरा का पूरा पॉलिटिकल टर्मोइल का जो एपिसोड यहाँ पे अनफोल्ड हुआ इमरजेंसी के रूप में यहाँ पे, इसमें कह लीजिए कि यहाँ पे वायलेंस देखने को नहीं मिला दोस्तों। थोड़ा बहुत यहाँ पे जरूर पब्लिक के बीच में और यहाँ पे मिलिट्री के बीच में झड़कंप देखने को मिला, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एस्केलेट नहीं हो पाया दोस्तों यहाँ पे। इससे पहले कि यहाँ पे जो उनकी मिलिट्री है उनको उनके द्वारा पूरे साउथ कोरिया को यहाँ पे कंट्रोल किया जाता, वहाँ के जो लॉ मेकर है उन्होंने यहाँ पे कह लीजिए कि आनन फानन में ये जो लॉ पास कर दिया एक तरीके से इमरजेंसी, उसको यहाँ पे वोटिंग के जरिए यहाँ पे इसको कह लीजिए कि कैंसिल कर दिया दोस्तों यहाँ पे। तो हम समझने की कोशिश करेंगे, अगर जो आप साउथ कोरिया का हिस्ट्री थोड़ा सा देखो, पॉलिटिकल हिस्ट्री देखो यहाँ पे दोस्तों, तो साउथ कोरिया के अंदर तमाम जो यहाँ पे प्रेसिडेंट आए हैं उनके ऊपर हैवी क्रिमिनल चार्जेज, किन्हीं के ऊपर करप्शन के चार्जेज यहाँ पे लगातार देखने को ही मिला है यहाँ पे। लेकिन इसके बावजूद भी जब यहाँ पे कह लीजिए कि डेमोक्रेसी का रैंकिंग किया जाता है, तब उसमें जो साउथ कोरिया है यहाँ कह लीजिए कि फुल डेमोक्रेसी इनको दे दिया गया है। वहीं अगर जो हम इंडिया की बात करें यहाँ पे, तो इंडिया के अंदर इमरजेंसी के बाद से यहाँ पे कह लीजिए कि अभी तक ऐसा कोई भी प्रॉब्लमेटिक जो सिनेरियो है पॉलिटिकल यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम है नहीं दोस्तों। आज इंडिया के अंदर भी कह लीजिए कि एक तरीके से वन पार्टी गवर्नमेंट यहाँ पे बनकर रह गया है, जो कि यहाँ पे हम देखते हैं बीजेपी के रूप में यहाँ पे। और जो अपोजिशन का जो कह लीजिए कि पूरा का पूरा जो ये रवैया है वो काफ़ी एक अलग लेवल पे चला गया। बिल्कुल कोई भी एक तरीके से रूलिंग पार्टी के सामने यहाँ पे आँख में आँख मिलाकर कोई जो पार्टी है वो यहाँ पे बचा ही नहीं है दोस्तों यहाँ पे। तो इंडिया का भी सिचुएशन थोड़ा सा यहाँ पे कह लीजिए कि डेमोक्रेसी वाइज यहाँ पे खराब ही है, लेकिन साउथ कोरिया से तो एटलीस्ट यहाँ पे बढ़िया है दोस्तों, जहाँ पे कह लीजिए कि अचानक से इमरजेंसी जैसे सिचुएशन यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए जाते हैं यहाँ पे। लेकिन इसके बावजूद भी जो साउथ कोरिया है इनको यहाँ पे कह लीजिए कि फुल डेमोक्रेसी का यहाँ पे तमगा पहनाया गया है दोस्तों यहाँ पे। तो हम इसमें यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया, जो पूरा का पूरा यहाँ पे मार्शियल लॉ लगाए गए दोस्तों, मार्शियल लॉ यहाँ पे एक इमरजेंसी सिचुएशन में ही लगाया जाता है यहाँ पे। और जो ये पूरा का पूरा वो अलग बात है कि यहाँ पे ये बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंचा, लेकिन क्या यहाँ के जो प्रेसिडेंट है योन सूक योल यहाँ पे, इनके द्वारा ये जो किया गया इसके एवज में अब इनके ऊपर इम्पीचमेंट लगाया जाएगा यहाँ
यहाँ पे, और क्या इनके ऊपर कोई चार्जेज वगैरह लगाए जाएंगे। आरोप तो ये भी है दोस्तों कि योन सूक योल जो है वो अपनी वाइफ को डिफेंड करने के लिए यहाँ पे इतना बड़ा जो एक्शन उन्होंने लिया, पूरे देश को एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे ताक पे रख दिया इन्होंने यहाँ पे। और साथ में इन्होंने हवाला क्या दिया कि जो भी अपोजिशन पार्टी है, हम दिखाएंगे आपको यहाँ पे इनका जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो वर्तमान में यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर जो 6 मुख्य यहाँ पे पार्टियां हैं दोस्तों, इनका किस प्रकार से सीट इनको मिला गया है। तो यहाँ इनके जो प्रेसिडेंट यहाँ पे योन सूक्योल, इनकी जो पार्टी है दोस्तों, वो इनके पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी में नहीं है, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा इंडिया की ओर से देखो तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको नजर अलग आएगा। यहाँ अगर जो हम इंडिया की पार्लियामेंट की बात करें यहाँ पे, तो लोकसभा में जिस पार्टी का एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे मेजोरिटी होता है, उसी की सरकार यहाँ पे बनती है। लेकिन यहाँ के जो प्रेसिडेंट यहाँ पे इनकी जो पार्टी है, उनको मेजोरिटी नहीं मिला हुआ है, और यहाँ का जो अपोजिशन है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि मेजोरिटी में अपोजिशन ही यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी हम देखने की कोशिश करेंगे इनका जो यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि जो बजट के ऊपर यहाँ पे जो एजेंडा यहाँ पे आने वाला था, वो पूरी तरह से यहाँ पे फॉल आउट देखने को मिल रहा था। पब्लिक का लगातार यहाँ पे जो असंतोष है अपने राष्ट्रपति के प्रति यहाँ पे, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। यहाँ पे जो डॉक्टर्स है दोस्तों, यहाँ पे इस साल के फरवरी महीने से ही लगातार यहाँ पे सड़कों पर स्ट्राइक किए जा रहे हैं कि वहाँ का जो पूरा का पूरा मेडिकल हॉस्पिटल्स, यहाँ पे स्कूल्स है, उनके अंदर सीटें बढ़ाई नहीं जा रही है। यहाँ पे कह लीजिए कि जो ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ पे होना चाहिए सही से मरीजों का, वो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स की सख्त कमी देखने को मिल रही है। और साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ पे जो कह लीजिए कि बर्थ रेट है दोस्तों, वो लगातार डिक्लाइन ही करता जा रहा है। और जिस रेट से यहाँ पे बर्थ रेट डिक्लाइन कर रहा है, अगर जो यही कंटिन्यू होता रहा यहाँ पे, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि लगभग 100 सालों के अंदर जो साउथ कोरियन के नेटिव पीपल है, ये यहाँ पे एक्सटिंक्ट से ही यहाँ पे हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही सिनेरियो यहाँ पे जापान के अंदर भी देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे मेन रूप से यहाँ पे यही देखेंगे कि आखिरकार ये जो पूरा का पूरा इवेंट हुआ, वो किस प्रकार से यहाँ पे हुआ यहाँ पे। लेकिन इनके द्वारा जो हवाला दिया गया, वो उन्होंने ये नहीं जिक्र किया कि जो हम मेरी वाइफ है जिनके ऊपर यहाँ पे स्कैंडल के चार्जेस यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, और इसको छिपाने के लिए उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। और डिक्लेयर करते वक्त इन्होंने क्या बोला कि जो अपोजिशन पार्टी है वो आज नॉर्थ कोरिया के साथ यहाँ पे मिले हुए हैं, और वो साउथ कोरिया के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम बनते जा रहे हैं। इसीलिए मैं ये डिसीजन लेता हूँ और इमरजेंसी डिक्लेयर करता हूँ और मार्शियल लॉ भी लगाता हूँ, और मार्शियल लॉ लगाते ही जो भी यहाँ पे अपोजिशन पार्टी है सबको पकड़ के आप जेल में डाल दो, ऐसा यहाँ पे मिलिट्री को ऑर्डर दे दिया गया दोस्तों। लेकिन जो लॉ मेकर है वो यहाँ पे कह लीजिए कि पार्लियामेंट के अंदर वोट करते हैं और इसको एक तरीके से रिजेक्ट भी करते हैं यहाँ पे। और अब बात चल रहा है इम्पीचमेंट को लेकर यहाँ पे, और इम्पीचमेंट के ऊपर जो यहाँ पे वोटिंग है और पूरा का प्रोसेस क्या है, वो भी हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। वो सैटरडे या संडे को यहाँ पे जरूर होगा दोस्तों यहाँ पे। और लेकिन इनके जो पार्टी के मेंबर है वो लगातार अपोज कर रहे हैं कि नहीं, इम्पीचमेंट नहीं चलाए जाने चाहिए हमारे प्रेसिडेंट के अगेंस्ट यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये चल कर रहेगा। इन अ सरप्राइज लेट नाइट एड्रेस ऑन ट्यूसडे, आप देख सकते हो यहाँ पे कि ट्यूसडे के दिन यहाँ पे मंगलवार की देर रात को यहाँ पे किसी भी प्रकार का पहले से कोई शेड्यूल्ड यहाँ पे नेशन को एड्रेस करने के लिए यहाँ पे नहीं लगाया गया था। लेकिन आप देख सकते हो साउथ कोरिया प्रेसिडेंट योन सूक योल अनाउंस द इम्पोजिशन ऑफ मार्शियल लॉ, यहाँ पे कि मार्शियल लॉ को यहाँ पे इम्पोज किया जाता है। और मार्शियल लॉ लगाने का मतलब क्या है कि जो आपकी मिलिट्री है वो यहाँ पे कह लीजिए कि टेक ओवर कर लेती है पूरी कंट्री को यहाँ पे, और एक टेम्पररी गवर्नेंस फॉर्म कर देती है यहाँ पे, और पब्लिक के बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यहाँ पे है वो छीन लिए जाते हैं दोस्तों। साइटिंग अ मोशन बाय द मेन ऑपोजिशन डेमोक्रेटिक पार्टी विच होल्ड अ पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी टू इम्पीच टॉप प्रोसिक्यूटर एंड रिजेक्ट अ गवर्नमेंट बजट प्रोपोजल दोस्तों यहाँ पे। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी दोस्तों यहाँ पे, और इसी डेमोक्रेटिक पार्टी के अगेंस्ट यहाँ पे जो वर्तमान में साउथ कोरियन प्रेसिडेंट है योन सूक योल, इन्होंने यहाँ पे क्या क्लेम कर दिया कि ये नॉर्थ कोरिया के साथ मिले हुए हैं और ये अपने ही देश के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। एंटाई जो यहाँ पे नेशनल एक्टिविटीज़ है ये इनके द्वारा चलाया जा रहा है यहाँ पे दोस्तों। लेकिन उन्होंने अपनी खामियां को यहाँ पे उजागर नहीं किया कि पूरा का पूरा किस प्रकार से इन्होंने अपने देश का बजट वगैरह है, इकोनॉमिक्स वगैरह है, उसको हैंडल किया है दोस्तों यहाँ पे। तो चूंकि डेमोक्रेटिक पार्टी इनकी पार्लियामेंट में मेजोरिटी है, तो इन्होंने एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे वोट किया, और यहाँ पे वोट के जरिए जो भी प्रोसिक्यूटर इन्होंने ये सब ऑर्डर वगैरह पास किया, गवर्नमेंट बजट के प्रपोजल को अपोज कर दिया दोस्तों। बट लेस देन 2 आवर्स आफ्टर द मार्शियल लॉ डिक्लेरेशन, लॉ मेकर फोर्स देयर वे पास्ट सोल्जर टू वोट टू स्ट्राइक डाउन हिज डिग्री। आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे डिग्री का मतलब वो जो ऑर्डर पास किया गया यहाँ पे कि हम मार्शियल लॉ लगाते हैं और इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो सोल्जर्स के बीच यहाँ पे सोल्जर इनके जो पूरा का पूरा
नेशनल पार्लियामेंट है उसको घेर लिया गया, यहाँ पे सड़कों पे पूरे एक तरीके से कह लीजिए अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी जो यहाँ पे लॉ मेकर है वो अपना जो रास्ता है पार्लियामेंट तक बनाते हैं दोस्तों। बहुत सारे जो लॉ मेकर है खिड़की तोड़ वगैरह के भी बाहर भागे यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद भी वो वोट करने में सफल साबित हुए यहाँ पे। और ये जो यहाँ पे ऑर्डर दिया गया उसको यहाँ पे स्ट्राइक डाउन कर दिया गया यहाँ पे। और जो योन सूक योल है उन्होंने भी ये वो अपने ही ऑर्डर को एक तरीके से रिवर्स करते हुए एक्सेप्ट भी कर लिया दोस्तों। लेकिन ये 6 घंटे बाद हुआ यहाँ पे। तो जो पूरा का पूरा 6 घंटे तक यहाँ पे जो सिनेरियो चला यहाँ पे, वो कह लीजिए कि यहाँ पे पूरा वर्ल्ड वाइड मीडिया के अंदर साउथ कोरिया छा गया दोस्तों यहाँ पे। चाहे वो CNN हो, यहाँ पे BBC न्यूज हो, यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, हर एक ने यहाँ पे साउथ कोरिया के इस एपिसोड को जिक्र किया है यहाँ पे। और आज यहाँ पे इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसके ऊपर बातें भी होना शुरू हो चुका है। और इसको जोड़कर देखा जा रहा है कि अब एक ही महीना बचा है जो बाइडन का दोस्तों यहाँ पे। और जो बाइडन एक तरीके से कह लीजिए कि काफ़ी एक्सट्रीम एक्शंस लेते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने यूक्रेन को फुल ऑर्डर दे दिया कि अब यूक्रेन कोई सा भी जो यहाँ पे वेपन्स है जो यूएसए उसको दिया है वो यूज कर सकता है रसिया के अगेंस्ट दोस्तों यहाँ पे। और जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा यहाँ पे कि जो नॉर्थ कोरिया है वहाँ के बहुत सारे जो सोल्जर है वो रशिया वर्सेस यूक्रेन में रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो चूंकि रशिया को सपोर्ट किया जा रहा है नॉर्थ कोरिया के यहाँ पे मिलिट्री के द्वारा, इसीलिए यहाँ पे जो बाइडन है वो एक तरीके से कह लीजिए कि साउथ कोरिया को उकसा रहे हैं कि वो एक तरीके से कह लीजिए कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर एक्शंस ले। इसलिए इन्होंने अपने ही जो अपोजिशन पार्टी है उनके ऊपर आरोप लगा दिया कि ये लोग मिले हुए हैं नॉर्थ कोरिया के साथ दोस्तों यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जो पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी है वो आप समझ ही पा रहे होंगे कि जो बाइडन यहाँ पे जाते जाते ये 1 महीने के अंदर बहुत बड़े बड़े यहाँ पे एक्शंस लेते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पे वर्ल्ड पे बहुत ज़्यादा ये इम्पैक्ट भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आखिरकार साउथ कोरिया में ट्यूसडे के दिन हुआ क्या दोस्तों। इन एन अनशेड्यूल्ड टेलीविजन एड्रेस, आप देख सकते हो पहले से किसी को कुछ नहीं पता था कि प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे नेशनल टेलीविजन पर वो आने वाले हैं। एक अनशेड्यूल्ड टेलीविजन एड्रेस के तहत करीब करीब रात के 11 बजे दोस्तों योन डिक्लेयर कर देते हैं मार्शियन लॉ को यहाँ पे, और साथ में अक्यूज कराते हैं, दोषी ठहराते हैं जो सबसे बड़ी यहाँ पे अपोजिशन पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ सिम्पथाइजिंग विथ नॉर्थ कोरिया एंड इंगेजिंग इन एंटी स्टेट एक्टिविटी। कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है जो अपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी है यहाँ पे, और नॉर्थ कोरिया के साथ यहाँ पे सिंपैथी कर रही है। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया के जो टॉप लीडर है उनके जो डिक्टेटर है उनके साथ मिली हुई है, और अपने ही देश के अंदर यहाँ पे साउथ कोरिया के अंदर वो एंटी स्टेट एक्टिविटीज यहाँ पे चला रहे दोस्तों। हिज डिक्री ब्रीफली हैंडेड कंट्रोल टू द मिलिट्री डिप्लॉइंग ट्रूप एंड पुलिस टू द नेशनल असेंबली बिल्डिंग। आप देख सकते हो कि साउथ कोरिया की जो कैपिटल है सियोल, जहाँ पे नेशनल असेंबली बिल्डिंग है दोस्तों, इसके चारों ओर जो यहाँ पे मिलिट्री है उनको डिप्लॉय कर दिया जाता है, ट्रूप्स और पुलिस सारे यहाँ पे भर जाते हैं, और साथ में जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह है वो भी स्पॉट किए जाते हैं यहाँ पे कि वो लगातार लैंड कर रहे दोस्तों पार्लियामेंट के हाउस पे। यहाँ पे साउथ कोरियन पॉलिटिशियन स्विफ्टली कंडेम योन डिक्लेरेशन एज इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यहाँ पे देख सकते हो कि साउथ कोरिया के जो बहुत सारे पॉलिटिशियन यहाँ पे है और अपोजिशन लीडर वगैरह है, उन्होंने यहाँ पे काफी ज्यादा कंडेम किया योन के इस डिक्लेरेशन को दोस्तों यहाँ पे, और बाकायदा इसको इलीगल करार दे दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक करार दे दिया। यहाँ पे जो अपोजिशन लीडर है दोस्तों ली जे मियोंग, यहाँ पे उन्होंने एक वीडियो के जरिए, क्योंकि अगर जो खुलकर सामने आते हैं रोड वगैरह पे तो उनको एक तरीके से अरेस्ट कर ही लिया जाता है यहाँ पे, तो इन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पे उन्होंने अर्ज किया डेमोक्रेटिक पार्टी MP को कि कृपया करके आप गैदर होइए और वोट करके आप इस जो डिक्लेरेशन किया गया है मार्शियन लॉ को, इसको आप रिजेक्ट करिए। और कुछ यहाँ पे ऐसा ही किया गया दोस्तों यहाँ पे। चलिए और आगे आप देख सकते हो 1000 टुक टू द स्ट्रीट। आप देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे जब यहाँ पे पूरा पूरा इमरजेंसी और मार्शियन लॉ को डिक्लेयर किया गया, आप देख सकते हो कि साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, इनके सड़कों पर किस प्रकार से यहाँ पे जो मिलिट्री है वो सारे के सारे उतर गए यहाँ पे पूरा मास्क लगाकर, और पब्लिक के साथ थोड़ा सा यहाँ पे हाथापाई भी देखने को मिला यहाँ पे है। और ये पूरा का पूरा सिनेरियो यहाँ पे लेट नाइट में हो रहा था यहाँ पे, इसलिए इसको नाम दे दिया गया कोरियन लेट नाइट ड्रामा यहाँ पे, है ना। जो आप BTS वगैरह देखते हो उसको नहीं, यहाँ पे पॉलिटिकल के ड्रामा भी देखने को यहाँ पे मिल रहा था। 1000 टुक टू द स्ट्रीट बट टेंशन डिड नॉट गिव वे टू वायलेंस डिस्पाइट द मिलिट्री प्रेजेंस। आप देख सकते हो यहाँ पे कि मिलिट्री प्रेजेंस होते हुए अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिला, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है इमरजेंसी के वक्त यहाँ पे आगजनी, मर्डर्स, ये सब काफ़ी ज़्यादा देखने को
मिलता है। लॉ मेकर मैनेज टू बाईपास द बैरिकेड एंड व्हेन दे अराइव्ड एट द चेंबर दे अनएनिमसली वोटेड टू ब्लॉक द डिक्री ड्यूरिंग एन इमरजेंसी लेट नाइट सेशन। आप देख सकते हो दोस्तों, जो लॉ मेकर यहाँ पे है पार्लियामेंट के, उन्होंने यहाँ पे जो बैरिकेड लगा दिए गए थे इनके ट्रूप्स के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा, उसको बाईपास किया और यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पे पहुंच करके अनएनिमसली यहाँ पे एक तरीके से वोट किया और इनके ये जो डिक्री था, इनका जो ये ऑर्डर पास किया गया था मार्शियल लॉ को लेकर, इसको यहाँ पे ब्लॉक किया या फिर रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो साउथ कोरिया का अगर जो हम पार्लियामेंट की बात करें यहाँ पे, तो इनके टोटल 300 यहाँ पे नेशनल असेंबली मेंबर प्रेजेंट है दोस्तों, उसमें से यहाँ पे 190 ने यहाँ पे वोट किया, जो कि आप देख सकते हो कि 300 का आधा 150 होता है, तो 190 यहाँ पे वोट किया गया इस अनाउंसमेंट के अगेंस्ट यहाँ पे, तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया यहाँ पे। एट अबाउट 4:30 AM योन शेड ही वुड रिवर्स हिज डिसीजन। आप देख सकते हो कि 11 बजे अनाउंसमेंट आता है, उसके करीब यहाँ पे 6 घंटे बाद लगभग 4:30 बजे सुबह यहाँ पे जो योन है, जो प्रेसिडेंट यहाँ पे, उन्होंने अपने डिसीजन को रिवर्स कर दिया कि नहीं, पार्शियल लॉ को हटाया जाता है, इमरजेंसी को भी हटाया जाता है। दोस्तों ही कंफर्म्ड इन अ स्टेटमेंट दैट द ट्रूप सेंट टू कैरी आउट द ऑर्डर वुड बी विथड्रॉन बट ही रिपीटेड हिज ओरिजिनल जस्टिफिकेशन फॉर द डिग्री। आप देख सकते हो बकायदा कि उन्होंने क्या कहा यहाँ पे कि हम मार्शियल लॉ को वापस लेते हैं और ट्रूप्स यहाँ पे जैसे इमरजेंसी डिक्लेयर मेरे करने से पहले यहाँ पे काम करती थी वो वैसे ही करे, लेकिन जो आरोप ये लगा रहे थे डेमोक्रेटिक पार्टी के अगेंस्ट, अपने अपोजिशन पार्टी के अगेंस्ट, उस पर ये लगातार अभी भी ये अड़े हुए हैं दोस्तों, और वर्तमान में अभी भी वो प्रेसिडेंट बने हुए ही यहाँ पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से अजीबोगरीब लगता है यहाँ पे। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि मार्शियल लॉ होता क्या है दोस्तों यहाँ पे। तो मार्शियल लॉ एक टेम्पररी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होता है और इसको पूरी तरह से यहाँ पे टेक ओवर कर लिया जाता है मिलिट्री अथॉरिटी के द्वारा दोस्तों यहाँ पे, और एक इमरजेंसी का भी माहौल यहाँ पे हो जाता है। साउथ कोरिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर बाकायदा यहाँ पे मार्शियल लॉ डिक्लेयर करने को लेकर यहाँ पे पूरा का पूरा जो प्रावधान है वो भी निहित है दोस्तों। दैट द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर मार्शियल लॉ व्हेन नेसेसरी टू एड्रेस अ मिलिट्री थ्रेट और मेंटेन पब्लिक सेफ्टी एंड ऑर्डर बाय डिप्लॉइंग मिलिट्री फोर्सेस, कि जब भी यहाँ पे देश के प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि किसी प्रकार का कोई मिलिट्री थ्रेट है सरकार को यहाँ पे, या फिर जो मिलिट्री है वो एक तरीके से कूप करने की कोशिश कर रही है, तख्ता पलट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमने क्या देखा कि जो यहाँ के प्रेसिडेंट है वही तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो सारे जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स है इनको यहाँ पे वो जेल में डाल देना चाहते थे और सिंगल पार्टी के रूप में अपने आप को यहाँ पे देखना चाहते थे, और पूरी तरीके एक तरीके से कह लीजिए कि अपने आप को एक तरीके से डिक्टेटर के रूप में यहाँ पे वो देखना चाहते थे यहाँ पे, जो कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए अपने इस मुहिम में दोस्तों यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि जब भी एक तरीके से साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि किसी प्रकार का कोई मिलिट्री थ्रेट है दोस्तों यहाँ पे, या फिर पब्लिक सेफ्टी को मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो गया है, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से पूरा का पूरा एडवर्स होता जा रहा है, तो मिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पे डिप्लॉय किया जा सकता है और मार्शियल लॉ डिक्लेयर किया जा सकता है यहाँ पे, है ना। चलिए आप देख सकते हो, बाय डिक्लेयरिंग इमरजेंसी मार्शियल लॉ योन हैज द अथॉरिटी टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, पब्लिकेशन, असेंबली एंड एसोसिएशन, यहाँ पे कि इमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास ये पावर रहता है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को, पब्लिकेशन को यहाँ पे, या फिर मीडिया वगैरह को, असेंबली को यानी कि लोगों का जो गैदरिंग वगैरह होता है, एसोसिएशंस, मीटिंग्स वगैरह को यहाँ पे वो लिमिट कर सकते हैं दोस्तों, और यही सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। इन दिस इंस्टेंसेस द ऑर्डर प्लेस्ड ऑल मीडिया आउटलेट अंडर मार्शियल लॉ। आप देख सकते हो कि महज 48 घंटों के अंदर अंदर यहाँ पे जो भी इनके मीडिया हाउस है उनको पूरा का पूरा मार्शियल लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करना पड़ता है। जो भी डॉक्टर्स वगैरह स्ट्राइक कर रहे थे साउथ कोरिया के अंदर फरवरी से, उनको वापस से अपना काम को रिज्यूम करना है और अपने हॉस्पिटल्स के अंदर जाने हैं दोस्तों यहाँ पे। थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर हैव बीन ऑन अ स्ट्राइक। अब देखिए तो जाना ही यहाँ पे कि ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पा रहा है, सर्जरी सही से नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी कम यहाँ पे सीट्स है मेडिकल स्कूल में दोस्तों यहाँ पे, तो इसको बढ़ाने की लगातार मांगे यहाँ पे उठ रही है। और कई सारे यहाँ पे अभी जो सिनेरियो है वो आप देख सकते हो बाकायदा, जो हम योंग सुंग की यहाँ पे की बात कर रहे हैं वो यही है दोस्तों यहाँ पे, और इनके वाइफ के ऊपर काफ़ी हैवी चार्जेस भी यहाँ पे आज के दिनों में लगा हुआ है। आप देख सकते हो वाई डिड योन डिक्लेयर मार्शियल लॉ, तो आखिरकार पे यहाँ पे प्रश्न आता है कि क्यों इन्होंने यहाँ पे मार्शियल लॉ को डिक्लेयर किया, जो कि आपने एक शॉर्ट में देख लिया है कि इनका जो पूरा का पूरा स्कैंडल वगैरह है, जिस प्रकार से इन्होंने हैंडल किया है वो काफ़ी गलत तरीके से किया है, और अपने अपने खामियां को छिपाने के लिए ये एक्शन यहाँ पे लेते हुए नजर आए हैं दोस्तों यहाँ पे।
चलिए आप देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे और आगे, द डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ कम्स आफ्टर मंथ ऑफ डिक्लाइनिंग पब्लिक सपोर्ट। लगातार जो पब्लिक सपोर्ट यहाँ पे इनके प्रेसिडेंट को मिलना चाहिए था वो यहाँ पे मिल नहीं पा रहा था दोस्तों। यहाँ पे विथ अ सर्वे लास्ट वीक रिवीलिंग योन अप्रूवल रेटिंग हैड फॉलन टू जस्ट 25%। यहाँ पे आप देख सकते हो कि महज इनका जो अप्रूवल रेटिंग है वो 25% पर आकर गिर गया है दोस्तों। यहाँ पे पब्लिक सपोर्ट काफी कम नजर यहाँ पे आ रहा है। इन हिज डिक्लेरेशन ही फोकस्ड ऑन हिज डोमेस्टिक पॉलिटिकल अपोनेंट एंड डिड नॉट साइट एनी स्पेसिफिक थ्रेट फ्रॉम नॉर्थ कोरिया। यहाँ पे बाकायदा आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये इनका जो पॉलिटिकल अपोनेंट है इस पर इनका बहुत ज़्यादा फोकस रहा है जब से ये मई 2022 में इन्होंने अपने ऑफिस को संभाला दोस्तों। तब से आपको बता दें कि लगभग 22 से ज़्यादा यहाँ पे महाभियोग या फिर इम्पीचमेंट मोशन को यहाँ पे फाइल किया जा चुका है। वो अलग बात है कि अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन वो देखना दिलचस्प होगा कि जो सैटरडे संडे को यहाँ पे होने वाला है या इवन फ्राइडे को ही यहाँ पे वो उसका किस प्रकार से यहाँ पे इम्पैक्ट आता है दोस्तों। क्या इसको अप्रूव कर दिया जाता है, और अगर जो अप्रूव कर दिया जाता है तो सबसे पहले तो इनको हटाया जाएगा और इनके ऊपर यहाँ पे चार्जेज भी लगाए जाएंगे जो इन्होंने यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर किया है। यहाँ पे सिंस टेकिंग ऑफिस इन 2022 योन हैज फेस्ड चैलेंजेस इन एडवांसिंग हिज एजेंडा इन एन ऑपोजिशन कंट्रोल पार्लियामेंट। जो कि आपने देखा कि इनके पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन पार्टी है उनको बहुत ज़्यादा सीट यहाँ पे मिला हुआ है, इसीलिए ये जो भी एजेंडा को यहाँ पे आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिल वगैरह को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया जा रहा है यहाँ पे और काफ़ी मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है। हिज पार्टी इज नाउ लॉक्ड इन अ डेड लॉक विद द लिबरल ऑपोजिशन ओवर नेक्स्ट ईयर बजट। यहाँ पे जो अगले साल का बजट यहाँ पे आने वाला है उसमें जिस प्रकार से बजट का पूरा यहाँ पे लेखा जोखा रखा गया है, इसको लेकर जो अपोजिशन पार्टी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नाखुश नजर आ रही है यहाँ पे। और सबसे बड़ा टेंशन यहाँ पे वो बजट को ही लेकर यहाँ पे हो रहा है। योन हैज़ ऑल्सो रिजेक्टेड कॉल फॉर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इनटू अ स्कैंडल इन्वॉल्विंग हिज वाइफ एंड सीनियर ऑफिशियल। आप देख सकते हो इनके पार्टी के जो सीनियर ऑफिशियल है और साथ में इनकी वाइफ के ऊपर जो स्कैंडल के चार्जेज यहाँ पे लगाए जा रहे हैं उसके अंदर लगातार पब्लिक डिमांड कर रही है कि प्राइवेट एक तरीके से कह लीजिए कि या इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन चलाया जा सके, यहाँ पे जांच पड़ताल हो यहाँ पे कि ये जो स्कैंडल वगैरह हुआ वो किस लेवल पे हुआ है। लेकिन ये लगातार इस कॉल को यहाँ पे रिजेक्ट करते जा रहे हैं यहाँ पे, और इसके लिए ही काफ़ी ज़्यादा इनके अगेंस्ट क्रिटिसिज्म जो है दोस्तों वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर यहाँ पे आ रहा है। तो आखिर में प्रश्न यही उठता है कि क्या जो इनके ऊपर है इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है दोस्तों। तो आपको बता दें यहाँ पे जो यहाँ पे साउथ कोरिया का पार्लियामेंट है इसके अंदर जो 6 मुख्य ऑपोजिशन पार्टी है दोस्तों उन्होंने ऑलरेडी एक मोशन को फाइल कर दिया है इम्पीचमेंट के अकॉर्डिंग दोस्तों। यहाँ पे जो इम्पीचमेंट बिल है इनके अगेंस्ट उसको बाकायदा यहाँ पे फाइल कर दिया गया है 6 मेन अपोजिशन पार्टी के द्वारा यहाँ पे, और फ्राइडे सैटरडे या इवन संडे तक यहाँ पे कह लीजिए कि इसके ऊपर वोटिंग भी होगा यहाँ पे कि, और अगर जो वोटिंग होता है और 2/3 मेजॉरिटी में जो यहाँ पे पार्लियामेंट मेंबर है वो कह लीजिए कि वोट कर देते हैं कि नहीं इम्पीचमेंट होना चाहिए, यहाँ पे इनको हटाया जाना चाहिए, तो यहाँ पे ये आगे बढ़ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। कि जिस प्रकार से इन्होंने पब्लिक मिसकंडक्ट यहाँ पे किया है, पूरे अपने देश को ताक पे रख दिया वगैरह, ये इसको देखकर यहाँ पे इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चार्जेज हो सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। चलिए बाकायदा आप देख सकते हो आखिरकार जो इम्पीचमेंट का ये जो प्रोसेस है वो आखिरकार होता कैसे है यहाँ पे। तो बाकायदा यहाँ पे आप एक समझिएगा प्रोसेस के जरिए यहाँ पे कि अभी अगर जो हम वर्तमान में देखें तो 6 अपोजिशन पार्टी है ऑलरेडी यहाँ पे वो मोशन को फाइल कर रखी है ताकि प्रेसिडेंट योन सूक योल को इम्पीच किया जा सके दोस्तों यहाँ पे, है ना, क्योंकि इन्होंने जो मार्शल लॉ लगाया है काफ़ी गलत तरीके से लगाया है यहाँ पे। चलिए और अब बाकायदा आप देख सकते हो कि टोटल जो यहाँ पे इनके पार्लियामेंट है, जैसे कि हम लोकसभा की बात करते हैं लोअर हाउस, वैसे यहाँ पे इनका जो पार्लियामेंट का लोअर हाउस है उसमें टोटल कितना सीट है दोस्तों, तो 300 सीट है। अगर जो आप इसका 2/3 करोगे तो ये 200 पहुंच जाता है यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हो द प्रेसिडेंशियल इम्पीचमेंट मोशन नीड अ 2/3 मेजॉरिटी वोट बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू पास। यहाँ पे अगर जो इस इम्पीचमेंट बिल को पास कराना है तो 200 यहाँ पे पार्लियामेंट मेंबर का इसमें वोटिंग होना दोस्तों यहाँ पे इसके फेवर में बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर जो हम अपोजिशन पार्टी की सीटें की बात करें यहाँ पे तो टोटल 192 सीट है। इसलिए हमने देखा यहाँ पे कि इनके पार्लियामेंट में जो अपोजिशन पार्टी है उनका जो है एक तरीके से इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। टोटल 192 अपोजिशन सीटें में से जो डेमोक्रेटिक अपोजिशन पार्टी है उनका सबसे ज्यादा सीट है 170 दोस्तों। उसके बाद आता है रिबिल्डिंग कोरिया 12, न्यू रिफॉर्म 3, प्रोग्रेसिव 3, बेसिक इनकम 1, सोशल डेमोक्रेटिक 1, इंडिपेंडेंट 1 और स्पीकर 1 यहाँ पे। और जो ये प्रेसिडेंट
योन सुक योल है, इनकी पार्टी का क्या नाम है, तो पीपल पावर पार्टी, जिनके टोटल 108 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे वर्तमान में है दोस्तों, जो कि महज 108 है। लेकिन आप गौर करिएगा डेमोक्रेटिक से यहाँ पे तो इनके 170 है दोस्तों, इसीलिए इनका जो भी एजेंडा वगैरह है या फिर बजट को लेकर जो है वो सही से आगे बढ़ नहीं पा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर जो 2/3 मेजोरिटी वोट कर देती है इम्पीचमेंट को लेकर यहाँ पे और इसको अप्रूव कर दिया जाता है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि मेजोरिटी आ गया है, द इम्पीचमेंट विल गो टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। इसके बाद इस इम्पीचमेंट बिल को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के समक्ष यहाँ पे पेश किया जाएगा, जहाँ पे 6 आउट ऑफ 9 मेंबर मस्ट अपहोल्ड इट टू रिमूव द प्रेसिडेंट। यहाँ पे ये जो 6 मेंबर यहाँ पे होंगे 9 मेंबर में से, वो एक तरीके से कह लीजिए कि प्रेसिडेंट को रिमूव करने को अगर जो आदेश देते हैं यहाँ पे, द प्राइम मिनिस्टर विल सर्व एज द एक्टिंग लीडर। उसके बाद प्रेसिडेंट को तो हटा ही दिया जाएगा यहाँ पे इम्पीचमेंट के जरिए, और जो यहाँ के प्रेसिडेंट है उनको एक तरीके से कह लीजिए कि एक्टिंग लीडर के रूप में यहाँ पे रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे महज 60 दिनों के अंदर अंदर री इलेक्शन यहाँ पे कोरिया के अंदर करवाए जाएंगे दोस्तों यहाँ पे, है ना, जो कि यहाँ पे लग रहा है कि इस बार यहाँ पे ऐसा हो ही जाएगा। यहाँ पे आपका इस पर क्या टेक है दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आप रखिएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ से नेक्स्ट वन, बाय बाय, थैंक यू।